हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय संवैधानिक और सांविधिक आयोग के बारे में। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय किसे कहते हैं, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों संवैधानिक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिनका वर्णन संविधान में है, आर्टिकल में है, जो किसी भाग में जोड़े गए हैं, उन्हें संवैधानिक कहते हैं। जैसे MPPSC, सच एज UPSC, MPPSC, ये एक संवैधानिक संस्था है। CAG है और निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका संविधान में उल्लेख है, इसलिए एक संवैधानिक संस्था है। फिर हम बात करें सांविधिक आयोग की, तो सांविधिक आयोग दोस्तों एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जो पार्लियामेंट द्वारा किसी नियम कानून के तहत बनती हैं, जिसमें एक विशेष उपबंध होता है। इस विशेष उपबंध के लिए, एक विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। तो हम बात कर लेते हैं। और तीसरी संस्था होती है कार्यकारी निकाय। ये होती है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी टाइप की होती हैं ये, जैसे नीति आयोग की कुछ टाइम के लिए इन्हें गठित कर दिया गया है, जैसे योजना आयोग किसी विशेष कार्य के लिए। तो हम बात कर लेते हैं अब MPPSC आयोग के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्रकृति देखें तो एक संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई है। इसका मुख्यालय इंदौर में है। संरचना की बात करें तो 1+4 इसमें मेंबर होते हैं, मतलब 1+4 जो होती है इसकी संरचना होती है। कार्यकाल देखें तो 662 इसका कार्यकाल है। नियुक्ति देखें तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति को है। अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को, लेकिन अगर हटाएगा तो दोस्तों एक संवैधानिक पद है, इसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। इसलिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति को ही इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें भाग 14 की बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान है। धारा 118(3) के तहत इसका गठन हुआ है। कहीं कहीं 1 नवंबर 1956 इसका गठन लिखा है, कहीं कहीं 27 अक्टूबर 1956 भी इसका लिखा हुआ है कि इसमें इसका गठन हुआ है, तो आप लोग देख लेना। इसने अपनी प्रथम परीक्षा दोस्तों कब की, तो 1958 में इसने अपनी प्रथम परीक्षा ली है। अब हम विशेष की बात करें तो 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की 118(3) के तहत दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC पूछ चुका है। इसने अपनी प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की थी। प्रथम अध्यक्ष थे DV रेगे। लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल यह रिपोर्ट विधानसभा में रखता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा के मुख्यालय के सामने शहादत खां स्वतंत्रता सेनानी की समाधि है। इन्होंने महू इंदौर में 1857 की क्रांति में भाग लिया। दोस्तों जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं MPPSC का, तो बोर्ड के सामने ही शहादत खां स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी समाधि पड़ती है। ये भी आप याद रखें। यहाँ हम देखते हैं विनियम 1973 संशोधन दिसंबर 2005। आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 हो सकती है। इन सदस्यों की संख्या राज्यपाल किसी एक को अध्यक्ष के रूप में, मतलब टोटल 5 होता है, 5 में से एक जो होता है अध्यक्ष होता है, 4 इसके मेंबर होते हैं, राइट। इसके अध्यक्ष के हम अभी तक कौन कौन से रहे हैं हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले रहे हैं DV रेगे, फिर रहे हैं SC सेठ, फिर रहे हैं SP मुस्कान, फिर रहे हैं श्री राधाकृष्णन, MP श्रीवास्तव, KC तिवारी, KN सिन्हा, N सुंदरम, M पीटम, SL वर्मा, JN कौल, ओम प्रकाश मेहरा, विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी, अशोक कुमार पांडे, विपिन व्यवहार, भास्कर चौबे रहे हैं। और वर्तमान में 2023 से अब तक हैं राजेश लाल मेहरा, राइट। फिर हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आयोग के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, उन सब का चुनाव का जो काम सौंपा जाता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग पे सौंपा जाता है। लेकिन राज्य में जो होता है, राज्य वाला जो क्या करता है, ये नगरीय निकाय के चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत जो रहते हैं ना, निचले लेवल पे जितने चुनाव होते हैं उन सब का काम कौन देखता है, राज्य निर्वाचन आयोग देखता है। तो यह भी एक संवैधानिक आयोग है जिसका अनुच्छेद 243 के तहत गठन किया गया है। 1 फरवरी 1994 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। संरचना की बात करें तो ये एक सदस्यीय निकाय है दोस्तों, एक ही होता है, उसमें 3 होते हैं।
नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 66 है। अभी तक कौन कौन से, अभी तक ना ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मध्य प्रदेश में अब तक पंचायती राज चुनाव कितनी बार हो चुके, तो दोस्तों ये 6 बार हो चुके हैं। NV लोहानी इसके पहले आयुक्त थे। दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम और वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत गठन किया गया। यह भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक संस्था है। मध्य प्रदेश राज्य अधिकार आयोग का गठन इसके तहत किया गया है 1995 की धारा 3 के तहत। 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना की गई है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसकी संरचना की बात करें तो दोस्तों इसमें 6 होते हैं टोटल। एक अध्यक्ष होता है, 5 अशासकीय सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है, मतलब अधिकारी लेवल का सदस्य होता है इसमें। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। फिर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं, तो श्रीमती हेमबंत पोत्रे ये रही हैं पहली, सविता इनामदार ये रही हैं, श्रीमती रेलम चौहान ये रही हैं, श्रीमती कृष्णकांत तोमर ये रही हैं, श्रीमती उपमा राय, लता बानखेड़े और वर्तमान में शोभा ओझा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें राज्य मुद्रालय के बारे में तो ये इंदौर में है। वाणिज्य कर आयुक्त कहाँ है, इंदौर में है। राजस्व मंडल की बात करें तो ग्वालियर में है। अभिलेख कार्यालय मतलब जो CAG वाला है, वैसे तो अपने यहाँ दिल्ली में है, लेकिन ये वाला जो मध्य प्रदेश की बात करें तो ये ग्वालियर में है। महाधिवक्ता जिसका गठन होता है 165 आर्टिकल के तहत, वो है महाधिवक्ता का कार्यालय जबलपुर में। लोकायुक्त कार्यालय है जो भ्रष्टाचार निरोधी संस्था, उसका कार्यालय है भोपाल में। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं हम। राज्य मानवाधिकार आयोग ये भी स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका जो गठन है अधिनियम 1953 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है। सांविधिक संस्था है। हर मानवाधिकार आयोग का गठन इसी के तहत किया गया है। 13 सितंबर 1995 में इसका गठन होता है। मुख्यालय की बात करें तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसकी सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन होता है। 370 इसका कार्यकाल होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खां थे और वर्तमान में है मनोहर ममतानी, जो कि कार्यवाहक हैं अभी। समाचार पन्नों की बात करें तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के द्वारा कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार हनन से संबंधित मामले जिला स्तर पर सीधी सुनवाई की जाती है। दोस्तों ये क्या करेगा, मानवाधिकारों का संरक्षण करने का काम करेगा। जैसे स्टेट लेवल पे अलग बना है, यही है स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, और एक और है नेशनल लेवल पे जो कि मानवाधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त गठन। राज्य लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत 1981 में इसका गठन किया गया। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपक्ष नेता की सलाह पर। दोस्तों ये इसमें पुलिस वगैरह जो एनकाउंटर कर देते हैं तब यह इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें विपक्ष के नेता को लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष है इसका कार्यकाल। योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, भारत सरकार के किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो, ये इसकी योग्यता है। प्रथम लोकायुक्त है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। प्रथम उपलोकायुक्त है रघुनाथ भावे। वर्तमान लोकायुक्त है जस्टिस नरेंद्र गुप्ता। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप याद रखें क्योंकि अभी वर्तमान का है तो ये आ सकता है। विशेष में देखें तो 1982 में संशोधन द्वारा मुख्यमंत्री की जांच को दायरे में लाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के दायरे के बाहर होते हैं। दोस्तों जो भी संवैधानिक मतलब जो विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त हैं वो इसके बाहर रहते हैं, क्योंकि वह काम नहीं कर पाते तो उनको कुछ विशेष अधिकार छूट दी जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत गठन किया गया है। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक है। खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है, इसकी स्थापना देखें 11 अप्रैल 2017 को इसका गठन किया गया है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष,
5 अन्य सदस्य और एक सचिव मतलब अधिकारी लेवल का एक और रहेगा। तो टोटल 6 रहेंगे, एक अध्यक्ष, 5 मेंबर रहेंगे और एक सचिव रहेगा। कार्यकाल की बात करें तो 5/65 इसका कार्यकाल है, जो भी पूरा हो जाए नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। वर्तमान अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई हैं। और इसके प्रशिक्षण संस्थान की बात कर लें, एग्ज़ाम हेल्प है RCV नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है तथा रेंजर प्रशिक्षण बालाघाट में है, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया है। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 29 जून 1995 में की गई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। नियुक्ति की बात करें तो इसका राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। दोस्तों ये क्या करता है, ये मध्य प्रदेश में इसलिए बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उसमें जनजाति के हितों के लिए, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनको संरक्षण की ज़रूरत होती है। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1953 में की गई है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। 1993 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसमें संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसकी भी नियुक्ति, ये OBC कमीशन है मध्य प्रदेश में, इसकी भी नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बसंत राव उइके हैं। वर्तमान में है JP धनोपिया। नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति, ये तो हो गया था ना, राज्य यही वाला करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग। दोस्तों हमने ST कमीशन के बारे में पढ़ा। ST क्योंकि मध्य प्रदेश में ST ज़्यादा पाई जाती है, SC कम है, लेकिन इंदौर में सबसे ज़्यादा SC देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम 1995। दोस्तों ये पूरे जो अधिनियम है ज़्यादातर 1995 में ही इनका गठन किया गया है। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 29 जून 1995 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 3 वर्ष है। नियुक्ति देखें तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें जितने भी हैं नियुक्ति वगैरह राज्य सरकार के द्वारा होती है। प्रथम अध्यक्ष देखें तो भूपेंद्र सिंह आर्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आनंद सिंह अहिरबार है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग की बात करें तो दोस्तों सेंट्रल लेवल पे एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वहीं राज्य स्तर पे भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो वित्त का बंटवारा करता है। ये पैसे फंड देने का कार्य करता है। जो हमारे नगरीय निकाय ग्राम पंचायत हैं उनको राज्य स्तर पे। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई फॉर इनकम, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 243 आई फॉर इनकम के तहत इसका गठन किया गया। ये संवैधानिक, मतलब कि ये संविधान के तहत इसको बनाया गया है, इसलिए एक संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना की गई। भोपाल में इसका मुख्यालय, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। 5 वर्ष से इसका कार्यकाल है तथा नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सवाई सिंह सिसोदिया इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। वर्तमान में हिम्मत कोठारी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के विषय में। तो ऐसा होता है कि जब नीति निर्माण के लिए सेंट्रल लेवल पर जो कार्यकारी निकाय है हमारा, वह है नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2014 में जिसका गठन किया गया। वहीं हम मध्य प्रदेश राजनीति आयोग योजना आयोग की बात करें तो गैर सांवैधिक संस्था है, जो मतलब जो कार्यकारी बॉडी होती है उसे गैर सांवैधिक भी कहते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक नहीं होती। यह मध्य प्रदेश योजना के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई है।
इसकी स्थापना की बात करें तो फरवरी 2020 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। संरचना की बात करें तो बहुसदस्यीय संख्या, मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। कार्यकाल की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है इसका कार्यकाल की राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि इसका क्या कार्यकाल होगा। वह चाहे तो समय से पहले भी हटा सकती है। नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। वर्तमान अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान है। जो सीएम रहते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सचिन चतुर्वेदी होते हैं। दोस्तों, जैसे सेंट्रल लेवल में नीति आयोग है, ये उसी का छोटा रूप है जो राज्य स्तर पर इसका गठन किया गया है, राज्य स्तर पर नीति का निर्माण करता है। फिर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात कर लें। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत संविधिक मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर जो अधिनियम 2005 का 12 अक्टूबर को गठन किया गया है, उसी के आधार पर धारा 15 के तहत 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश में भी राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्य क्या है? सूचना प्रोवाइड करना, जो भी शासकीय सूचना है जो लोगों को देना जरूरी है, इस सूचना के अधिकार के तहत वह देना इसका कार्य है। 22 अगस्त 2005 को इसका स्थापना होती है। भोपाल इसका मुख्यालय है। संरचना की बात करें, एक मुख्य आयुक्त तथा 10 अन्य होते हैं, मतलब टोटल 11 होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 365 जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम सूचना आयुक्त देखें तो TN श्रीवास्तव है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें 2023 में तो अरविंद कुमार शुक्ला है। अब तक कौन कौन रह चुके हैं, आइए हम देखते हैं। TN श्रीवास्तव, पदम बाड़ी तिवारी, इकबाल अहमद, KD खान और अरविंद कुमार शुक्ला, ये रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बाल संरक्षण आयोग के बारे में, जो बालकों को संरक्षण देता है। 6 से 14 जो 1 से लेकर 18 तक के बच्चे जो आते हैं वो बालकों के तहत आते हैं, जो पॉस्को एक्ट जिसमें लगता है, जो चाइल्ड राइट के लिए कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत संविधिक संस्था मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों, उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, तो बच्चे शैतान होते हैं। 2007 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 और सदस्य के लिए 360 है। नियुक्ति की बात करें तो राज्य सरकार ही इसको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता की चयन वाली समिति में इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती शीला खन्ना और वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र मौर्य। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। मैंने आप लोगों को पूरे जितने भी मध्य प्रदेश में संवैधानिक संस्था थी जो इनके लिए कार्य करती हैं, अलग अलग मध्य प्रदेश राज्य जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, ये सब कंप्लीट करा दी हैं। दोस्तों, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं भी कर सकते हैं।